In this video we will discuss product of two vectors. सबसे पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और लास्ट में ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, दोनों सेम नाम है। तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? तो स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। फॉर एग्जांपल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज वर्क। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसका क्या होता है? अगर कोई वेक्टर ए है और उसी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। और थीटा जहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यही इसका डेफिनेशन है। जब हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट में ही हमको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को पढ़ना है, तब हमको डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं लेके। अगर हम डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें आई डॉट आई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 3D स्पेस बनाना पड़ेगा। तो आई एक्स एक्सिस में है आई कैप और दूसरा भी एक्स एक्सिस में ही होगा, आई ही है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो आई और आई के बीच में एंगल 0। अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से लिखें ए डॉट बी, तो ये होगा ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा होगा। जहाँ पर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और बी है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर आई है तो आई का मैग्नीट्यूड और उसके बाद फिर आई का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में आई और आई के बीच में क्या होगा? सेम लाइन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। तो cos 0 1 होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और cos 0 का वैल्यू भी कितना होता है? 1। तो आई डॉट आई कितना आता है? 1 आता है। अब जे डॉट जे को कर लेते हैं। अगर जे डॉट जे करें तो इसके बीच में एंगल 0 होगा। तो जे का मैग्नीट्यूड और फिर जे का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 होगा। और यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसका यूनिट के मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और cos 0 1 हो गया तो कितना हो गया? 1। तो इसका भी रिजल्ट 1 आया। अगर k डॉट k है तो इसका भी कितना हो जाएगा? तो इसका भी कितना हो जाएगा? इसका भी 1 ही होगा। कैसे? तो k का मैग्नीट्यूड फिर k का मैग्नीट्यूड और उसके बाद इंटू cos 0 होगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इससे भी 1 आ जाएगा। तो जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से आई डॉट आई और जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और तीनों का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। हमने देखा है इसको करके पीछे वाले स्लाइड में। लेकिन आई डॉट जे करना चाहें तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस, और आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? तो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये आई है और इधर जे होगा। इस लाइन पे वाई में जे होगा तो वाई और जे के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर cos 90 लेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और जे का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा और cos 90 0। तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर जे डॉट जे करें तो ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट के करें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जे और के के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। और जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, के का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो जे कहाँ पर है? जे हो गया आपको यहाँ पे
और के हो गया यहाँ पर, के और जे के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है तो इसका भी 0 हो जाएगा। अगर के डॉट आई करें तो के ये हुआ और ये इससे तो 90 डिग्री है ही, ये हो गया आई और ये वाला हो गया के, तो के और आई के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है तो कोस 90 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जे डॉट आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट के 0 हो गया और के डॉट आई 0 हो गया। तो अब हम इसको भी समराइज करके लिख सकते हैं। तो हमने देखा आई डॉट जे या जे डॉट के और के डॉट आई, ये तीनों 0 हो गया, लेकिन आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों का वैल्यू 1 आ रहा है। सेम से अगर सेम यूनिट वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट है तो 1 आएगा, और डिफरेंट यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 होगा। जैसे आई और जे दोनों अलग अलग एक्सिस पर है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। जे और के अलग अलग एक्सिस पर है, जे है आपको वाई एक्सिस में और के है जेड एक्सिस में, तो इसका भी रिजल्ट 0 आ गया। बट सेम एक्सिस पर सेम यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 आएगा, तो इसको भी रखेंगे दिमाग में। अब इसका यूज हम कर सकते हैं किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने में। तो चलिए करते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर हमारे पास a1 है, इस तरह से a1 i कैप, a2 j कैप और उसके बाद a3 j कैप, और दूसरा है b वेक्टर, वो है आपको b1 i कैप, b2 j कैप और उसके बाद b3 k कैप, इस तरह से दे रखा है। तो अब दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करना चाहें तो हमको ये पता है जो i डॉट आई अगर करेंगे, ये टर्म और ये टर्म करेंगे तो 1 होगा। तो हम लिखेंगे a1 b1 इंटू 1। अगर j डॉट जे को करेंगे तो इससे भी 1 होगा, तो a2 b2 इसमें भी 1 हो जाएगा। और k डॉट के को करेंगे तो इससे भी क्या होगा, इससे भी होगा a3 और b3 इंटू के 1 होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा यूनिट वेक्टर i और j से कराएंगे तो इससे 0 आ जाएगा, i या डॉट के कराएंगे तो 0 आएगा। तो बचे हुए टर्म्स सिर्फ क्या देगा, 0 देगा। 3 टर्म्स जो बचा वो क्या देगा, 0 0 0 सब 0 देगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ रिजल्ट कितना बचा, a1 b1 a2 b2 a3 b3। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा ये। तो बस हम यही जाने कि इसका यूज कैसे किया हमने, तो यहाँ से किया i डॉट जे 0, j डॉट के 0, के डॉट आई 0 और i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1। तो इस तरह से हमने कर लिया इसको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप। तो हम जानते हैं i वाले को i से मतलब करना है, सिर्फ j वाले को j से करना, k वाले से k से, बाद में सब 0 है तो उसको नहीं लेंगे। तो सीधा रिजल्ट क्या देंगे, 5 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3, बाद बाकी 0, उसको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो रिजल्ट हो गया 10 6 12। तो कितना हो गया 16 12 28, और ये स्केलर होता है, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा वही यूनिट यहाँ पर डाल देंगे। अगर ये फोर्स रहता है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या देते हैं, वर्क हो जाता है, वर्क यहाँ पर देते हैं जूल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेके करते हैं इसको। अगर हमारे पास वेक्टर ए रहता है इस तरह से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे रहता बी वेक्टर रहता है इस तरह से i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 5k कैप। तो a डॉट बी
को कितना लिखेंगे, तो ये सवाल है। तो यहाँ पर आई वाले को आई से ही मतलब है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसका तो 1 है तो 2 हो गया, प्लस 2 -3, इसको इंटू करना है जे वाले को जे से, तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पर -5 और 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20। तो कितना हो गया रिजल्ट, -24 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आसान है, ठीक है। तो हमको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे कि कहीं पर फोर्स वेक्टर इस तरह से दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से दे रखा है, i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। पोजीशन वेक्टर का चेंज है, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वर्क स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको कर देते हैं। तो फोर्स को करेंगे तो आई वाले आई से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 को जे से कराएंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 इंटू -3 तो +12 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया आपको 20 ऑफ जूल, क्योंकि ये न्यूटन में था और ये मीटर में था, तो न्यूटन मीटर दैट मीन ये जूल में हो गया। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क देता है। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स को देखेंगे, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है और उसका वैल्यू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है। और कोई वेक्टर बी है जो दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, इस तरह से दे रखा है। तो आपको बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। अगर कोई वेक्टर ए इस तरह से दे रखा है, मान लेते हैं ये वेक्टर पी है, और कोई वेक्टर क्यू यहाँ इस तरह से है, तो ये इसके बीच का एंगल होगा थीटा, ये वेक्टर क्यू है, ठीक है। तो अब हमको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर क्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो प्रोजेक्शन वो होता है, अगर इस पे अगर लाइट को भेज दें तो इसका शेडो जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस लाइन पे बनेगा, और इतना लेंथ होगा उसका इतना लेंथ होगा। अगर इस लेंथ को निकाल लेंगे तो यही हो जाएगा क्या, ये सन है, यही उसका क्या हो जाएगा, पी का प्रोजेक्शन क्यू पर हो जाएगा इतना लेंथ को। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लेंथ की, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी है, तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये, ठीक है। तो ये इतना लेंथ को पी बोलेंगे, इसको पी भी लिख सकते हैं। तो हमको हाइपोटेनियस पता है, हमको बेस चाहिए। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में रहता है, कोस थीटा में रहता है। तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो यही तो है प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। तो प्रोजेक्शन ऑफ पी है ऑन क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो अब हम पी को इधर भेज देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर क्यू। तो इसको लिखेंगे सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ गया।
तो अब हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन Q को और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, इसको क्या लिखा हमने, इसको लिखा जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और वो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है तो उसके साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो कोस थीटा बना रहा है, वो थीटा बना रहा है एंगल, तो यही हो गया। तो इसको और आगे लिख सकते हैं हम, इसको P कोस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं P इंटू Q इंटू कोस थीटा भी लिखेंगे। तो यहाँ पर Q था ही नहीं तो Q से डिवाइड भी कर दिए, तो पी क्यू कोस थीटा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो इसको लिखेंगे P डॉट Q डिवाइडेड बाय Q। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P और वेक्टर Q है, और ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। और इसको और आगे लिख सकते हैं P डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ Q भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन करना है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, और जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन गिर रहा है तो उसका वो प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप and vector B is equal to I cap plus 4j cap. So what is projection of vector A on vector B? ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो हमको A का प्रोजेक्शन चाहिए B पर, तो आपसे पूछ रहे हैं इसमें यूनिट वेक्टर किसका लेंगे, A का कि B का? तो B का लेंगे क्योंकि B पर ही A का प्रोजेक्शन आना है। ठीक है, तो फिगर से भी समझेंगे इसको। और उसके बाद वेक्टर कौन सा लेंगे, वेक्टर A लेंगे क्योंकि इसी का प्रोजेक्शन चाहिए। किस पे चाहिए, तो B पर चाहिए, तो इसीलिए B का यूनिट वेक्टर और A वेक्टर को साथ में लेंगे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है मान लेते हैं। तो हमको ये चाहिए, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए, यही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, तो A को किससे डॉट करवाएंगे, जिस पे आ रहा है प्रोजेक्शन B पर चाहिए, तो B का यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो B का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, तो B का यूनिट वेक्टर होगा B वेक्टर डिवाइडेड बाय B। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, A डॉट B, और इसको लिखेंगे B डिवाइडेड बाय मोड ऑफ B। ठीक है, इसको और आगे लिखते हैं। तो A वेक्टर हमारे पास कितना दिया हुआ था, तो A वेक्टर हमारे पास है 2i कैप 3j कैप, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B चाहिए। तो A डॉट B डिवाइडेड बाय मोड ऑफ B चाहिए, और A वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, और B वेक्टर है हमारे पास i कैप प्लस 4j कैप। तो अब जो है इसको हम लिखेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो i डॉट i कितना हो गया 1, तो हो जाएगा ये 2, उसका 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। j डॉट j तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 12। अब b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय और रूट 17 हो जाएगा। तो यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, हो गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है।